एक समय की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल से होकर एक संकरा रास्ता गुजरता था जो गांव को दूसरे शहर से जोड़ता था। लोग कहते थे कि यह रास्ता भूतिया है और अंधेरे में वहां से गुजरना खतरे से खाली नहीं। बहुत से लोग दावा करते थे कि उन्होंने वहां अजीब चीजें देखी हैं, जैसे परछाइयां, अचानक ठंडी हवा का झोंका और कहीं दूर किसी की हल्की हंसी की आवाज। रवि नाम का एक युवक इस बात पर विश्वास नहीं करता था। वह पढ़ा लिखा था और भूत प्रेत की कहानियों को महज अंधविश्वास मानता था। एक रात किसी कारणवश उसे दूसरे शहर जाना पड़ा। चूंकि कोई दूसरा रास्ता नहीं था, वह उसी रास्ते से गुजरने का निर्णय लेता है। गांव के बुजुर्गों ने उसे रोका, पर रवि ने उनकी बातों को मजाक समझा और अपने सफर पर निकल पड़ा। जैसे ही रवि उस रास्ते पर पहुंचा, उसे एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। रास्ता संकरा और सुनसान था। चारों ओर घना अंधेरा और जंगल की रहस्यमयी खामोशी माहौल को और भी भयानक बना रही थी। वह अपनी बाइक चलाते हुए आगे बढ़ा, लेकिन उसे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। पहले तो उसने इसे अपना वहम समझा, पर कुछ देर बाद उसे लगा कि पीछे से किसी के पैरों की आवाज आ रही है। रवि ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह थोड़ा घबराया, पर खुद को समझाकर आगे बढ़ने लगा। थोड़ी ही दूर जाने के बाद उसकी बाइक अचानक बंद हो गई। उसने बाइक को स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, पर बाइक चालू नहीं हुई। वह परेशान हो गया और अंधेरे में अपनी बाइक के पास खड़ा हो गया। तभी उसे अचानक महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। डरते हुए उसने मुड़कर देखा। उसके ठीक सामने एक धुंधली परछाई खड़ी थी। वह परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही थी। अब वह देख सकता था कि यह एक महिला की आकृति थी, जिसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उसकी आंखें सूनी और चेहरे पर एक अजीब सा शून्य था। महिला ने रवि की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ उससे कहा, यह रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है, यहां से लौट जाओ। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह उस परछाई से बचने के लिए भागने की सोच ही रहा था कि तभी उसके पैरों ने उसका साथ छोड़ दिया। वह जैसे पत्थरा सा गया और अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। महिला की परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसकी ठंडी आंखें रवि को सीधे देख रही थीं और उसकी मुस्कान अब और भी भयावह लग रही थी। अचानक वह महिला गायब हो गई। रवि ने राहत की सांस ली और अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार बाइक चालू हो गई। वह तुरंत बाइक पर बैठा और पूरी रफ्तार से वहां से भाग निकला। लेकिन जब वह रास्ते के बीच में पहुंचा, तो उसे फिर वही ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसकी नजरें अचानक साइड मिरर पर पड़ीं और वह हैरान रह गया। साइड मिरर में वही महिला उसकी बाइक के पीछे खड़ी दिखाई दे रही थी। रवि ने डर के मारे बाइक की रफ्तार और बढ़ा दी, लेकिन जितनी तेजी से वह भागता, उतनी ही बार उसे पीछे उस महिला का चेहरा नजर आता। वह बार बार अपने साइड मिरर में देखता और हर बार वह महिला उसके और भी करीब होती जाती। अब रवि का शरीर पसीने से तरबतर था और उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसे लग रहा था कि शायद वह कभी इस रास्ते से जीवित बाहर नहीं निकल पाएगा। अचानक उसकी बाइक का नियंत्रण छूट गया और वह एक बड़े पेड़ से टकरा गई। गिरते ही रवि का सिर चोटिल हो गया और उसके होश उड़ गए। उसने जमीन पर गिरते हुए देखा कि वही महिला धीरे धीरे उसकी ओर आ रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था, जैसे वह इंतजार कर रही हो किसी का। कुछ पलों बाद रवि ने अपने आप को उसी रास्ते के किनारे लेटा पाया। उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं तो देखा कि सुबह हो चुकी थी और सूरज की रोशनी चारों ओर फैल चुकी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह अभी भी जिंदा था। वह किसी तरह अपने घर पहुंचा और अपने परिजनों को पूरी घटना बताई। कुछ दिन बाद उसे पता चला कि कई साल पहले उसी रास्ते पर एक महिला की मौत हो गई थी। लोग कहते हैं कि वह महिला भी उसी तरह उस रास्ते से गुजरी थी और किसी अनजान कारणवश रास्ते में ही उसकी आत्मा अटक गई थी। तभी से उसकी आत्मा उस रास्ते पर भटकती रहती है और अजनबियों को रास्ता नहीं पार करने देती। रवि अब उस रास्ते से कभी नहीं गुजरता और उसने गांव के लोगों को यह बताना शुरू कर दिया कि वह रास्ता सच में भूतिया है, जैसा सब कहते थे। अब गांव में कोई भी उस रास्ते पर रात के समय जाने की हिम्मत नहीं करता।